एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वे लोग काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भगवान की पूजा करना, गौ सेवा करना, साधु का आदर करना, ये सब उनके रूटीन में था। एक दिन उस घर के बुजुर्ग व्यक्ति को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। तो वो अपनी छोटी बेटी से कहे कि बेटा, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम भगवान जी को भोग लगा देना। उसने कहा, ठीक है बाबा, आप जाओ, मैं खिला दूंगी। वो बुजुर्ग तो चले गए। दोपहर हुई तो बच्ची को याद आया कि भगवान जी को भूख लग गई होगी, तो वो भोजन की थाली लेकर घर के मंदिर में भगवान के आगे भोजन रखती है और पर्दा लगाकर कहती है, हे भगवान जी, प्रसाद पालो। फिर कुछ देर बाद पर्दा हटाकर देखती है तो खाना वैसे ही पड़ा है। वो फिर से पर्दा लगाकर कहती है कि भगवान जी, अब तो खाना खा लो, मुझे भी भूख लग गई है। आप खाओगे तभी तो मैं भी खाना खा पाऊंगी। और आंखें बंद करके फिर कुछ देर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसने सोचा कि अब तक तो भगवान जी खाना खा लिए होंगे, तो वो फिर से पर्दा हटाकर देखती है तो खाना वैसे ही पड़ा है। वो ठहरी छोटी बच्ची डर गई कि मुझसे कोई भूल हुई है क्या। वो डरकर रोने लगी और भगवान जी को कहने लगी कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मेरे बाबा आकर मुझे बहुत डांटेंगे, और जब तक आप नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बच्ची जिद पर अड़ गई कि आप बाबा से तो खा लेते थे, फिर मुझसे क्यों नहीं खा रहे हो। अब जल्दी से खा लो भगवान जी, मुझे तेज भूख लग गई है। उसका निश्चल प्रेम देखकर भगवान जी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ देर बाद वो फिर पर्दा हटाती है तो देखती है कि भगवान जी ने भोजन कर लिया है। बच्ची बहुत खुश हो जाती है और शिकायत भी करती है कि भगवान, मुझे आप इतना क्यों सताए। चलो इस बार तो ठीक है, पर अगले बार से तंग मत करना। कुछ समय पश्चात उस बच्ची के बाबा बाहर से आए तो उन्होंने बच्ची से पूछा कि क्या तुमने भगवान जी को भोग लगा दिया। तो बच्ची कहती कि हाँ बाबा, खिला दिया भगवान, लेकिन भगवान जी ने बहुत परेशान करके खाना खाया है। तो उसके बाबा को शक हुआ। वो उससे पूछते हैं, क्या तुमने सही में भगवान जी को खाना खिलाया है। तो वो कहती कि हाँ, मैंने तो खिलाया है। आपसे तो तुरंत खा लेते थे, लेकिन मुझे तो बहुत सताकर भगवान खाए हैं। जब उस बच्ची के बाबा ने पूरी पड़ताल की तो उन्हें लगा कि कुछ तो हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर भगवान ने सही में खाना खाया है तो इस बार मेरे सामने खिलाओ तो मैं जानूंगा। वो बच्ची रात का खाना फिर से घर के मंदिर में रखकर कहती है कि हे भगवान जी, भोजन ग्रहण करिए। कुछ देर बाद पर्दा हटाती है तो भोजन वैसे ही पड़ा हुआ मिलता है। तो उसके बाबा कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, भगवान जी खाना खाए हैं। अगर भगवान जी खाए होते तो अभी क्यों नहीं खाए। तो वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगी कि भगवान जी, आप खाना खा लो, नहीं तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, सब मुझे झूठी कहेंगे। आप दर्शन दो प्रभु। भगवान जी सोचे कि अगर अब दर्शन नहीं दिया तो कोई इस बच्ची की भावना को और इसके निश्चल प्रेम को नहीं समझेगा। और उसी वक्त भगवान जी ने बाल रूप में दर्शन दिया और भोजन भी ग्रहण किया। ये देखकर वो बाबा फुट फुट कर रोने लगे कि हे नाथ, मैंने सारी उम्र आपकी सेवा में लगा दी, आपने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तो भगवान जी बोले कि तुम्हारी पूजा तो रोजमर्रा की दिनचर्या थी, जबकि इसने बिल्कुल निश्चल भाव से मुझे पुकारा, तो मुझे आना पड़ा। तो बाबा ने अपनी बेटी के पैर पकड़ लिए कि बेटी, आज तुम्हारी वजह से मेरा जीवन सफल हुआ, मुझे प्रभु के दर्शन हुए। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है कि दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से बुलाओ तो भगवान सुनते हैं, आपकी कदम कदम पर रक्षा करते हैं और आपके सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। राधे राधे।